दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए और हर बार हमारी वीडियो को वापस आकर देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से विनम्रता पूर्वक धन्यवाद। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अर्थराइटिस के बारे में, जॉइंट पेन के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि आखिर उनको जॉइंट पेन हुआ क्यों, उन्होंने ऐसा क्या किया था या फिर उनकी बॉडी में ऐसा क्या है जिसके कारण उनको अर्थराइटिस की या जोड़ों के दर्द की समस्या हो चुकी है। दोस्तों, जब तक कारण ही नहीं पता होगा तो उसका इलाज सिर्फ एलोपैथिक के द्वारा ही किया जा सकता है, क्योंकि सिर्फ दर्द निवारक गोलियां खा सकते हैं या स्टेरॉइड लिए जा सकते हैं जिनके द्वारा इसके दर्द को कुछ टाइम के लिए रोका जा सकता है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप इसे पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। आपको मैं कारण बताऊंगी कि आखिर अर्थराइटिस की समस्या, गठिया यानी जिसे संधिवात कहते हैं, उसकी समस्या शरीर में होती क्यों है। आजकल हड्डियों का दर्द, घुटनों का दर्द बहुत ही कॉमन हो चुका है। जॉइंट पेन अर्थराइटिस के कारण घुटनों में लगातार दर्द बना रहता है, हड्डियों में लगातार दर्द बना रहता है, सूजन बनी रहती है। इसका सबसे मेन कारण होता है, सबसे पहले जहां से शुरू होता है, शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी होना। अब बात ये आती है कि हम तो कैल्शियम वाले फूड खाते हैं, फिर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी क्यों होती है। दोस्तों, अगर आप कैल्शियम वाली चीजें तो खा रहे हैं, लेकिन उसके साथ ऐसी चीजें भी खा रहे हैं जो आपके शरीर के अंदर एसिड को बढ़ा रही हैं, तेजाब को बढ़ा रही हैं, तो जितना भी आप कैल्शियम खा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ फ्लश आउट हो रहा है, आपकी बॉडी में, आपकी हड्डियों को नहीं लग रहा। इसीलिए जरूरी है कि आपकी बॉडी में कैल्शियम हो, और उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि आपने एसिड वाली चीजें नहीं खानी जो शरीर के अंदर तेजाब को बनाए। अगर तेजाब आपके शरीर में बनता रहेगा तो हड्डियां कमजोर ही रहेंगी। दोस्तों, ये जो कैल्शियम होता है ना, दो हड्डियों के बीच का जो कार्टिलेज होता है, ये कार्टिलेज कैल्शियम, प्रोटीन और लिक्विड से बना होता है, और इसमें सबसे मेन रोल जो होता है वो कैल्शियम का ही होता है। दोस्तों, अगर हड्डियों में कैल्शियम कम हो गया, कार्टिलेज घिस गए, तो दो हड्डियां आपस में टकराएंगी। जैसे ही आपस में रगड़ करेंगी हड्डियां तो दर्द होगा, और इसके लिए अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको दर्द निवारक गोली देंगे, एंटी इंफ्लामेटरी गोली देंगे, यानी कि जिससे इन्फ्लामेशन दूर हो जाएगी, सूजन दूर हो जाएगी, दर्द कम हो जाएगा। लेकिन असल में ये इसका इलाज नहीं है। असल में तो इसका इलाज तब होगा ना जब आप कैल्शियम वाली सही डाइट लेंगे, प्लस आप ऐसा खाना खाएंगे जो आपके शरीर में एसिड को नहीं बनाए, और कार्टिलेज जो दो हड्डियों के बीच के जो कुशन होते हैं, गद्दी कह सकते हैं, कार्टिलेज कह सकते हैं, वो दोबारा बने, जिसके कारण हड्डियां आपस में नहीं टकराए। जब किसी भी इंसान का ऑपरेशन हो जाता है तो उन दोनों हड्डियों के ऊपर एक स्टील का एक कवर चढ़ा दिया जाता है, जिसके कारण दोनों हड्डियां आपस में टकराती हैं और कोई एहसास नहीं होता। लेकिन ये बहुत गलत है, क्योंकि जब भी हल्का सा टकराए या बाई चांस चोट लग गई तो वो डिसबैलेंस हो जाता है, तो वो दोबारा का दोबारा ऑपरेशन करवाना भी पड़ता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ अर्थराइटिस का इलाज कैसे करना है। कारण आपने जान लिया, एसिड वाली चीजें नहीं खानी, और सबसे ज्यादा एसिड बनाने का जो काम करता है वो है आपका तेल। दोस्तों, अगर आप भी रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं, आप भी कोई ऐसा तेल खा रहे हैं जो आपके अंदर एसिड को बढ़ा रहा है, तो 100% आपकी हड्डियां कमजोर ही होंगी, अर्थराइटिस की समस्या होगी ही होगी। क्योंकि ये क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर खाना पचा नहीं, सड़ गया, जब हमने गलत खाना खाया उसके बाद अम्ल बना, वो अम्ल एसिड जो है वो जोड़ों के साथ जाकर जमा हो गया, शरीर के अंदर वायु यानी वात बढ़ने लग गई, हड्डियों में दर्द लगातार बना रहा, वो वायु जहां जाकर रुकी वहां ही उसने दर्द लगातार देना शुरू कर दिया। दोस्तों, आपने कुछ चीजों का ध्यान रखना है। मैं आपको डाइट बता देती हूँ, फिर मैं आपको घरेलू इलाज बता दूंगी। सबसे कॉमन सी चीज है कि आपने वायु यानी वात को पैदा करने वाली चीजें नहीं खानी। जैसे रात के टाइम आपने दाल नहीं खानी, आपने खीरे को बिल्कुल अवॉइड कर देना है, आपने चावल नहीं खाने, गोभी नहीं खानी। दोस्तों, ऐसी चीजें नहीं खानी जो आपके शरीर में वायु यानी वात को बढ़ा दे। ऐसी चीजें आपने नहीं खानी जो शरीर के अंदर एसिड को बढ़ा दे। अल्कलाइन नेचर वाली चीजें खानी है। तो इसके घरेलू इलाज को मैं 3 भागों में डिवाइड कर रही हूँ। सबसे पहले इलाज में आएगा कि आपने कैल्शियम में क्या लेना है। दूसरे इलाज में आएगा कि आपने अल्कलाइन नेचर वाली चीजें कौन सी लेनी है, और तीसरे में आएगा शरीर में से वात को दूर करने के लिए आपने क्या लेना है।
दोस्तों कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए आपने गुड़ और चने का सेवन करना है। भुने हुए चने आते ना, एक मुट्ठी भुने हुए चने खा लीजिए गुड़ के साथ, रोजाना खाने हैं। आप चाहें तो कभी भी खा लीजिए, सुबह खाली पेट खा लीजिए, शाम को खा लीजिए, रात को खा लीजिए, कभी भी खा लीजिए। दोस्तों गुड़ और भुने हुए चने खाने हैं, ये आपके शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी को पूरा कर देंगे, क्योंकि गुड़ के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है और ऐसा कैल्शियम होता है जो बहुत जल्दी पच जाता है, और उसके साथ जो चीज खाई जाती है ये उसको भी बहुत जल्दी पचा देता है। दोस्तों आपने सुना होगा कि खाना खाने के बाद हमें गुड़ खाना चाहिए, इसीलिए खाना खाने के बाद गुड़ खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि वो खाने को जल्दी पचाने का काम करता है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी चीज की, यानी कि आपने ऐसी कौन सी चीजें खानी है जो कि क्षारीय हो। दोस्तों आपने क्या करना है, आपने चूने का इस्तेमाल करना है। सिर्फ एक कनक के दाने के जितना चूना दही में मिक्स करके खाइए। इसका नेचर क्षारीय होता है और इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम भी होता है, और ऐसा कैल्शियम जो आपकी हड्डियों का विकास करेगा, बोन डेंसिटी बढ़ा देगा। अगर बच्चों को आप दे रहे हैं तो ये बच्चों की हाइट को बढ़ा देगा, उनके माइंड को शार्प कर देगा, याददाश्त को बढ़ा देगा। तो आपने क्षारीय चीजों में तो आपने चूने का इस्तेमाल करना है। दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे इलाज की। तीसरा इलाज ऐसा है जो आपके शरीर में से वात यानी वायु को भी दूर कर देगा, एसिड को भी दूर कर देगा और कफ को भी बैलेंस में कर देगा। दोस्तों वो सिंगल एक चीज है गिलोय। इस टाइम आप गिलोय का नाम बहुत सुन रहे होंगे। दोस्तों गिलोय को अमृता कहा जा रहा है, औषधि है ये दोस्तों, एक WHO ने इसे औषधि साबित किया है। दोस्तों ये न केवल हमें वायरस से बचा कर रखती है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, बल्कि जोड़ों को मजबूत करती है, जोड़ों के अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी को बना कर रखती है। जो हड्डियां खोखली हो चुकी हैं, दर्द करती हैं, टकराती हैं, कार्टिलेज जो है वो घिस रहे हैं, दोस्तों शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी हो चुकी है, आपको हाई BP की समस्या हो चुकी है, इन सारी समस्याओं को अकेली एक चीज दूर कर सकती है, वो है गिलोय। दोस्तों कितनी मात्रा में ली जाए, आपने सिर्फ 3 से 4 चम्मच लेने हैं। सोने पर सुहागा हो जाएगा अगर आप गिलोय के साथ एलोवेरा जूस ले लेते हैं, यानी कि 4 चम्मच एलोवेरा जूस और 4 चम्मच अगर आप गिलोय का जूस एक साथ मिक्स करके सुबह खाली पेट पी लेते हैं तो ये अर्थराइटिस की समस्या को दूर कर देगा। हड्डियों का दर्द, घुटनों का दर्द, चलने फिरने में मुश्किल आ रही है, ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। दोस्तों एक चीज आपको और बताती हूँ, जैसे तेल की मसाज की जाती है घुटनों पर, तो मैंने एक तेल बनाकर बताया हुआ है कैसे बनाना है, वो मैं आपको लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, पिन किया हुआ ऊपर। उस तेल को जरूर फॉलो कीजिएगा। अगर आपने मालिश करने के लिए कोई तेल अप्लाई करना है तो उस तेल से ही मालिश कीजिएगा। कैसे बनाना है, कैसे लगाना है, वो सारा प्रोसेस उस वीडियो में बताया गया है। दोस्तों अर्थराइटिस की समस्या एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण होती है, यानी हमारी इम्यूनिटी ही हमारे खिलाफ जंग करने लग जाती है। तो इसके लिए गिलोय बहुत अच्छी है, इस इलाज को आप जरूर फॉलो कीजिए, जरूर फायदा लीजिए। दोस्तों ये कोई नुकसान नहीं करेगा, आपको फायदा ही होगा, इसीलिए आपने इसे जरूर करना ही करना है, ताकि आप भी इसे जरूर बेनिफिट लें, जोड़ों के दर्द, गठिया वाई की समस्या को दूर करें। जब आपका ये ठीक हो जाए तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। अगर हाँ आपको कोई चीज इसमें से समझ नहीं आई तो आप जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। दोस्तों ये वीडियो, ये जानकारी यहीं तक थी। अगर आपके कोई सवाल है तो जरूर पूछना मेरे से, और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा, इसकी वीडियो अच्छी लगी, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हर एक नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन, उसके अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।